तो बेटा अगला सवाल 15वां हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब जो सवाल थे 14 तक वो कंप्लीट हो चुके हैं, और 14 तक ही जो सवाल हैं उनमें से ही ज्यादातर एक पेपर में पूछा जाता है 8 नंबर का या 5 नंबर का। इसमें से तो 2 नंबर का आ सकता है। ये 15 के बाद कितने सवाल है इसमें? 18 है। कितने? 18, 15, 16, 17, 18, 3-4 सवाल हैं जो इसी बेस पर आधारित होंगे। मैंने ये क्वेश्चन पूरा नोट कर दिया है, अगली बार इसको नोट नहीं करूंगा, जो अगला आएगा उसको डायरेक्ट मैं करता रहूंगा। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं ऐसे वाले, इनसे घबराए नहीं। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन के संबंध में कुल लागत CX रुपए में, यानी ये लागत है हमारी CX रुपए में। तो सीमांत लागत पूछ रहा है, कितनी लागत हमारी लगी, कितनी इकाइयों में? 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है कि ये जो सवाल है हमारा सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो CX दिया है उसको नोट करें। बहुत ही सरल है, अवकलन करते हैं केवल। अगले सवालों को मैं डायरेक्ट करूंगा, नोट नहीं करूंगा, तो नोट करने में समय लगता है। अवकलन x के सापेक्ष, फंक्शन x में है तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष करेंगे तो ये c डैश हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? c डैश। तो अवकलन होता है उसमें डैश मान लेते हैं। इस क्या करेंगे तो ये तो पहले कांस्टेंट है, बाहर रहेगा 0.007। एक्स क्यू का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वेयर कंप्लीट माइनस 0.003 बाहर। एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा? 2x। आप सीख चुके हैं। इसमें 15 बाहर और x का क्या हो जाएगा? 1, और प्लस इसका क्या हो जाएगा? 0। तो वो कांस्टेंट है। ये कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद 17 इकाइयों का, ये एक इकाई का है, टोटल हमको कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना है? 17 इकाइयों का। तो 17 इसमें वैल्यू लगा देंगे आप। इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लें, 3 का से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? या फिर एक काम करें, पहले आप डायरेक्ट इसका लिखना, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझे x की वैल्यू लगाने के बाद। ये ऐसे लिख ले रहा हूं मैं, 3 इंटू एक्स स्क्र, बात एक ही है। 3 इंटू एक्स स्क्र, पूरा समझ में आ गया होगा, एक ही बात है ये। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब मैं x की जगह पर वैल्यू पुट कर दूंगा, माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू एक्स। एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करूंगा 15। अब मैंने 17 इकाइयों का निकालना है, तो बेटा x बराबर क्या लगाते हैं? 17, यानी c डैश 17 बराबर x की जगह पर 17 लगाना है और गुणा भाग करना है। 17 लगाऊंगा, 17 का स्क्वायर करूंगा तो 289 माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। अब बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको, तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके देखें एक बार, मैं आंसर ठीक से आंसर मिलवाऊंगा आप लोगों का। और इसका इसमें 6.069, इसका इसमें कंप्लीट जहां तक, माइनस इसका इसमें किया तो बेटा क्या आया? ये 17 दूनी 34, और 34 का इसमें करना था तो क्या आया? करके देखा होगा, नहीं करके देखने, गुणा करना है, उसमें कुछ नहीं है। करके देखना एक बार। 0.1, एक बार सभी बच्चे दोबारा करके देख लें, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए पॉइंट वगैरह में। 0.102, यानी इसका इसमें कंप्लीट होगा। एक बार लड़के करके देख लें, इनका पूरा मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में करके देख लें। फिर उसके बाद बेटा प्लस का नंबर ये है और प्लस का नंबर ये है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 15 और 6 21.069 और माइनस 0.102। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा? देख लें इसको, 20.9667। ठीक है बेटा, इतनी इकाइयों का 17 इकाइयों में इतनी लागत आएगी। ये हमारा आंसर। कैलकुलेशन में जोड़ घटा गुणा सभी बच्चे जानते हैं, इसको मैं नहीं बताऊंगा। गुणा भाग जो छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं, एक में दो में। ठीक है, 15वां क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार जो 16वां क्वेश्चन है वो सेम है, आप बुक में देख सकते हैं। मैं एक बार बुक दे मुझे, मैं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, इसको मैं साफ कर दूं। ये समझ में आया? नोट करना बेटा उसको पूरा। मैं 16वां क्वेश्चन जो है नोट पूरा नोट नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं उसको लिख दूंगा, कैलकुलेशन जितनी करनी है उसको, बाकी सवाल ऐसा ही है। ठीक है, मैथ में से पढ़ रहा हूं। वीडियो सही आ रही है लड़के? कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, ला बेटा मैथ देना मुझे। तो ये जो है अगला सवाल 16वां में पढ़ रहा हूँ। सही बच्चे जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपए में, rx रुपए दिए हमको 13x स्क्वेयर प्लस 26x
प्लस 15। फिर कह रहा है सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 हो, जब x बराबर क्या हो 7। तो वही पुरानी तरीका, अवकलन करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, x के सापेक्ष करेंगे तो बेटा r डैश x, बहुत ही नॉर्मल सवाल हो जाता है। 13 बाहर इसका करेंगे लड़की तो 2x हो जाएगा अवकलन, प्लस 26 का करेंगे इसका, 26 बाहर x का 1 हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा 0। अब इसमें 13 दुगनी ये 26 x प्लस 26, इसमें हम x बराबर क्या लगाना है 7, तो कितनी हमको देखने हैं 7, तो लगा दें बेटा 7। r डैश 7 की वैल्यू 26 इंटू 7, सही बच्चे मल्टीप्लाई कर लें और उसको ऐड कर लें, बहुत ही छोटा प्रश्न है। 26 का 7 में किया तो कितना आया 182 प्लस 26, 4 7 42 के 2 80 4 7 दूनी 14 4 18, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 208। तो आप आंसर शीट से आंसर मिला सकते हैं, ठीक है, इसका 2 से 8। अच्छा 17वां और 18वां, बेटा 17वां पुराना सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो मैं 17वां इसमें लिख दूं क्या 17वां, चलो 17वां में नोट कर रहा हूं एक बार, सही बच्चे देखें। 17वां सवाल नोट कर दे रहा हूं क्योंकि समझने वाला वही सवाल है पुराना, अच्छा सवाल है, आप कर चुके हैं ऐसा सवाल, ठीक है। 17वां सवाल देखें, 17वें सवालों को नोट करूंगा पूरे को। एक वृत्त की त्रिज्या, इन सवालों को जरूर सीखें, ये सवाल इनमें से ही आएगा एक सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष लड़के, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, दर क्या होगी। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट दिए हैं, ऑप्शन 10 पाई 12 पाई 8 पाई 11 पाई, हम अपना सॉल्व करेंगे पुराने तरीके से, उसके बाद जो आंसर होगा उसको देखेंगे। लड़के इधर ध्यान दे, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर, ये तो केवल r बराबर दिया हमको, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में, यानी पूछ रहा है d ओवर डी आर, r के सापेक्ष किसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, और केवल r बराबर हमको दिया कितनी 6, कुछ नहीं दिया है, केवल इतना काम दिया लड़के। कैसे करेंगे, एरिया वृत्त है बेटा, तो पहले d ओवर डी आर, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम इसका अवकलन करेंगे r के सापेक्ष, किसके सापेक्ष r के सापेक्ष, d ओवर डी आर मतलब r के सापेक्ष अवकलन, तो पाई बाहर और r के सापेक्ष करेंगे तो बेटा 2r हो जाएगा, और r का 1 हो जाएगा, अब डी आर बटे dt नहीं आएगा, तो r के सापेक्ष r का क्या होता है 1, वैल्यू लगाने r बराबर कितना दिया था 6, तो पाई इंटू 2 इंटू 6, 6 दूनी 12 पाई, यूनिट क्या लगी हुई है देखें, इसमें यूनिट नहीं लगी है, तो ऑप्शन बेटा हमारा क्या आया बी, ऑप्शन बी में ये 12 पाई है, ठीक है। 18वां सवाल यही करके दिखा दे रहा हूं, लास्ट सवाल, वीडियो का लास्ट सवाल, और बहुत ही नॉर्मल सवाल है, वही सवाल है पुराना, केवल कैलकुलेशन करनी है जो अभी कराए थे 15वां और 16वां, ऐसा सवाल है, ठीक है। तो बेटा ये मैं जानता हूं कि आप लोगों के समझ में अच्छी तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आई होगी, और आप कहीं भी देखें और कहीं से भी पढ़ें, शायद ये सवाल बड़ी मुश्किल से बच्चे कर पाते हैं और समझ में नहीं आ पाती है, तो इसलिए आप लोग इनकी वीडियो का रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें और मेहनत करें, रिवीजन करेंगे। अब इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आएगी वो वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीज और डिक्रीज, अगली बेटा एक्सरसाइज इंक्रीज और डिक्रीज वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, उसमें से आपको पेपर में कोई सा भी पेपर लेकर आना 2 नंबर में या 3 नंबर में एक प्रश्न जरूर आता है, और उसका बेस हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, यानी अगले दिन कल। तो आप एक दिन समझेंगे बेस, कल ध्यान से आए तो एक दिन में ही पूरा बेस कंप्लीट और पूरी इंक्रीज डिक्रीज खत्म हो जाएगी लगभग एक ही वीडियो में, लेकिन वीडियो तो 2-3 बनाऊंगा, लेकिन तरीका वही रहेगा जो पहली वीडियो में होगा। तो 18वां सवाल लिखा हुआ है, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय मूल्य प्राप्त को है, वही पुराना तरीका है, आर एक्स की वैल्यू दी है बेटा हमको, कितनी दी है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, और x बराबर 15 पर किया है उसने, x बराबर 15, तो सीमांत है पूछ रहा है, वही पुराना सवाल, आप अवकलन कर दें, r डैश x बराबर इसका करेंगे बेटा 3 बाहर, इसका करेंगे तो x स्क्वायर का 2x
प्लस 36 बाहर x का करेंगे तो 1 और उसका 0। 6x प्लस 36, x बराबर क्या पुट कर दें 15। तो बेटा 6 गुणा 15 प्लस 36, 90 प्लस 36 कितना हो गया जुड़ के 26, 126। तो हम देखते हैं 126 किस ऑप्शन में है, डी। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी में 126 है। तो बेटा मैंने आपकी मेन जो सवाल थे मैंने ध्यान नहीं दिया, जो सवाल थे वो आपके 14 तक ही इसमें हैं मुख्य सवाल। 15 16 जैसे जो 15 16 और 18 में है ना 3 सवाल, इनको भी थोड़ा ध्यान से करके ले जाना, क्योंकि 2 नंबर में इनमें से एक आ जाता है, बच्चे इसको छोड़ आते हैं, लेकिन बहुत सरल सवाल है। लेकिन जो हाँ 14 से ऊपर जो सवाल है 14 वाले, उनमें से 8 नंबर का या 5 से कम नहीं मिलेगा, गारंटी है इस बात की। हर साल एक सवाल आता है, घन के किनारे में परिवर्तन या घन का किनारा, घन घनाभ गोला शंकु बेलन, इसमें से कोई सा सवाल हो सकता है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो बस आज का काम इतना ही बेटा, सभी बच्चों को वीडियो बताएं, और बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है अवकलन के अनुप्रयोग। इसके बाद जो दूसरा गणित आएगा, हम समाकलन की वीडियो पूरी बना चुके हैं यूट्यूब पर, हमारी समाकलन की पूरी कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है। समाकलन में जो आएगा 8वां चैप्टर, यानी समाकलन के अनुप्रयोग, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको अवकलन सीख रहे हैं, उस समाकलन सीख चुके हैं, उल्टा काम किया गया है। पहले अवकलन सिखाना चाहिए तो उसके बाद समाकलन। आप समाकलन जानते हैं, मैं एक बार और रिवीजन करा दूंगा समाकलन का, लेकिन 8वां चैप्टर कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा, उसमें से भी 8 नंबर का एक सवाल आता है, क्षेत्रफल निकालना। कुछ ऐसी आकृति भी होंगी उल्टी सीधी जो होती है, कर्व टाइप की सी, उनके हमको एरिया निकालने पड़ते हैं, तो एरिया उसी से निकाला जाएगा समाकलन के अनुप्रयोग से। इसमें परिवर्तन की दर, वर्धमान आसमान ये आता है। तो आज का काम इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो कल देखेंगे आप लोग।